हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब का पोएम ट्रीज़ का क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों ही इसमें हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज़ ट्रीज़ और इन विच ट्रीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट। ह्यूमंस की कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन से गेम हैं जो ट्रीज़ यूज़ करते हैं और जिसमें खुद ट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर में देखिए, द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो गेम्स और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच माने जो यूज़ ट्रीज़ आर हाउस मेकिंग, घर बनाने में यूज़ किए जाते हैं। प्लेइंग यानी कि खेलने में, हाइड एंड सीक लुक्का छुपी खेलने में। कूल शेड्स इन समर, गर्मियों में ठंडी छाँव के लिए। फायर कैंप पार्टीज़ इन विंटर, फायर कैंप्स यानी कि वही लकड़ी को जलाते हैं, उसको फायर कैंप बोलते हैं। फायर कैंप पार्टीज़ होती हैं तो विंटर में उसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्रूट्स एंड मैनी मोर, फल भी जो हमें मिलते हैं वो भी पेड़ों से ही मिलते हैं और बहुत सी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, जो पेड़ होते हैं वो विंटर में शेड नहीं बनाते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है, ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन पियर्स, ट्रीज़ के ऊपर एप्पल्स ग्रो होते हैं और पियर्स। डू यू एग्री द वन पर्पज़ ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट, केवल एक पेड़ का यही उद्देश्य होता है कि खाली वो उसके ऊपर खाली फल ही उगें। और डू यू थिंक दिस लाइन इज़ ह्यूमरस। तो आगे चलिए देखते हैं सेकंड के फर्स्ट में। ड्यूरिंग विंटर टाइम, विंटर के मतलब जब ठंडों के दौरान, वी नीड सनलाइट, हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। नॉट द कूल शेड्स ऑफ द ट्रीज़, जैसा कि ठंडियों में हमें, सर्दियों के मौसम में हमें धूप के यानी कि सूरज के प्रकाश की ज़रूरत होती है, ना कि ठंडी छाँव की, पेड़ों की ठंडी छाँव की। एज इट इज़ ऑलरेडी कोल्ड, क्योंकि पहले से ही ठंड होती है। इन समर टाइम, और गर्मियों के टाइम में, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, हमें प्रोटेक्शन चाहिए रहता है सनलाइट से। एंड ट्रीज़ प्रोवाइड द कूल शेड, इसलिए जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें कूल शेड्स प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेड़ एक तरीके से देखा जाए तो हर तरीके से ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं। जब ह्यूमन बींग को ठंडी शेड्स चाहिए होती हैं गर्मियों में तो वो भी देते हैं, और जब गर्मियों में कूल शेड्स चाहिए होती हैं, और विंटर में जब सनलाइट चाहिए होता है तो वो भी देती हैं। सेकंड देखिए, येस, वन पर्पज़ ऑफ ट्रीज़ इज़ टू हैव फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ट्री, जो पेड़ होता है उसका एक ये भी पर्पज़ होता है कि उसके ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल एंड पियर्स। दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस एज एप्पल एंड पियर्स आर मोस्ट कॉमन फ्रूट। ये लाइन उतनी मतलब जैसे कहते नहीं कि ये लाइन पॉसिबल है, ये लाइन उतनी पॉसिबल या उतनी अच्छी नहीं है कि जैसे कि पेड़ पे खाली सेब और नाशपाती ही उगती है कॉमन फ्रूट्स। सो पोएट यूज दिस 2 फ्रूट्स नेम, चूँकि इस पोएम में पोएट ने इन 2 फ्रूट्स का नाम ले लिया है, एप्पल एंड पियर, सेब और नाशपाती का। अदरवाइज़ बहुत पेड़ होते हैं, हर चीज़ का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, नाशपाती का पेड़ होता है, बनाना का पेड़ होता है, मतलब मैंगो का ट्री होता है, हर चीज़ का अलग अलग पेड़ होता है जिससे हमें अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, with the help of your partner try to rewrite some lines in the poem। पार्टनर कह लीजिए, अपने क्लासमेट या अपना किसी भी फ्रेंड की हेल्प से आप पोएम को रीराइट करिए और ऐड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये जो कुछ नीचे लाइंस दे रखी हैं इनमें ऐड करके अपनी एक न्यू पोएम क्रिएट करिए। जैसा कि दे रखा है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, जो पेड़ होता है वो पक्षियों के लिए होता है, चिड़ियों के लिए होता है, नेस्ट यानी कि घोंसला अपना बनाने के लिए। ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंदर, पेड़ लोगों के नीचे बैठने के लिए होता है। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर, इसी तरीके की पोएम को आपको कंपोज करना है वाटर एंड एयर के लिए। तो देखिए, ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट्स, जो पेड़ होते हैं वो मीठे फलों के लिए होते हैं। ट्रीज टेक अवे फॉर
टायर्डनेस, जो पेड़ होते हैं वो हमारी थकावट को दूर करते हैं। ट्रीज़ आर ऑक्सीजन, जो पेड़ होते हैं उनके पास ऑक्सीजन होती है, यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ड्रिंक वाटर और वॉथ विद वाटर, यानी कि वो पानी पीते भी हैं और पानी के साथ नहाते भी हैं। यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, तुम कभी भी बिना पानी के जीवन को सोच ही नहीं सकते और बिना पानी के जीवन को सोचना असंभव है। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी, सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना चाहिए। देखिए कैसे इन्होंने एक पोएम को, यानी कि ट्रीज से रिलेटेड पोएम को वाटर से रिलेटेड कर दिया। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में ये दोनों ही चीज़ें हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रीज़ हुआ, क्या वाटर हुआ। वाटर तो एक सोर्स है, ये सोचिए एक बॉटल है, बॉटल में पानी भरा है, उस बॉटल के पानी को इतनी अगर ढंग से संभाल के नहीं चलाएंगे तो जब वो बॉटल खाली हो जाएगी तो बाकी सब लोगों को पानी कैसे मिलेगा। सेम उसी तरीके से ट्रीज़ भी है। प्रेजेंट टाइम में सबको क्या चाहिए, पेड़ कटवा के घर बनवाना है, सबको ज़मीन लेनी है, सबको घर बनवाना है, बड़ा बड़ा घर बनवाना है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि जब सारे पेड़ ही कट जाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वातावरण शुद्ध कैसे होगा, पर्यावरण में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाएगा। इसलिए ट्रीज़ की रिस्पेक्ट करिए। जैसा कि बहुत पहले के ज़माने में पेड़ों की पूजा हुआ करती थी, नदियों की पूजा हुआ करती थी। अगर वही सब चीज़ें फिर से नहीं होंगी तो कुछ आने वाले सालों में, या कुछ हम लोगों की एक पीढ़ी चल रही है उसके बाद कुछ और पीढ़ियाँ आएंगी, शायद उन्हें ऐसा देखने को मिले कि पानी की उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। जैसा कि आपकी ये पोएम थी ट्रीज़, इसके क्वेश्चन आंसर्स थे, हम इन पे डिस्कस कर रहे थे। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए भी बहुत इजी हो गए होंगे। अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।